नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पिछली वीडियो में मैंने शेयर मार्केट से जुड़ी हुई कुछ जानकारियां विस्तार रूप से आप लोगों को बताई थी। इस वीडियो के द्वारा मैं आपको स्क्रीन पर ले जाकर के, मोबाइल की स्क्रीन पर ले जाकर के आपको प्रैक्टिकली कुछ जानकारियां देने की कोशिश करूंगा, ताकि आप खुद से भी अपने मोबाइल के द्वारा, गूगल के द्वारा शेयर मार्केट से जुड़ी हुई तमाम जानकारियों को प्राप्त कर सकें और इस मार्केट की गहराई और इस मार्केट की अच्छे से स्टडी कर सकें, ताकि भविष्य में आप भी इस शेयर मार्केट के द्वारा लाभ कमा सकें। किसी भी कंपनी के शेयर खरीदने से पहले हमें उस कंपनी के फंडामेंटल्स को चेक करना चाहिए और अच्छी तरीके से मजबूत फंडामेंटल वाली बड़ी कंपनी में ही लंबे समय के लिए अपना निवेश करना चाहिए। तो फंडामेंटल को कैसे चेक किया जाता है, इसके लिए मैं अपने गूगल के स्क्रीन पे आपको लेकर आया हूँ और मैंने एक शेयर सेलेक्ट किया है, जिसको लेकर मैं आपको पूरा फंडामेंटल चेक करना बताऊंगा। तो सबसे पहले गूगल पे हम उस शेयर का नाम टाइप करते हैं। शेयर का नाम है एशियन पेंट। एशियन पेंट आज इसका प्राइस 2357 रुपये 30 पैसे चल रहा है। 23 रुपये 65 पैसे ये डाउन रहा है आज। ये इसके एक दिन का चार्ट है। 5 दिन का चार्ट अगर देखें तो इस शेयर में काफ़ी अप डाउन हुए हैं और 5 दिन में ये शेयर 16 रुपये 25 पैसे बढ़ा है। 0.50% का ही केवल रिटर्न है। एक महीने का रिटर्न देखते हैं तो एक महीने में ये काफ़ी डाउन भी हुआ है और इधर कोरोना वेरिएंट के, ओमिक्रॉन के वजह से शेयर मार्केट में काफ़ी अप एंड डाउन्स आ रहे हैं। जैसे जैसे न्यूज़ आती है वैसे शेयर अप डाउन होते हैं। 6 महीने का चार्ट देखते हैं। 6 महीने में 9% का इसने रिटर्न दिया है। YTD जनवरी से लेकर अब तक अगर देखें तो 17.36% का रिटर्न इसने दिया है। एक साल का रिटर्न चेक करते हैं। एक साल में इसने 23.26% का रिटर्न दिया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इसके अलावा 5 साल का चार्ट देखते हैं तो 5 साल में कंपनी ने 272.69% का रिटर्न दिया है और काफ़ी सुंदर चार्ट पैटर्न है इसका। मैक्सिमम देखते हैं तो मैक्सिमम में ये कंपनी 11 रुपये 88 पैसे से 1 जनवरी 1999 से लिस्ट हुई है और वहाँ से ये शेयर का चार्ट पैटर्न आप देखिए, लगातार इसमें ग्रोथ दिखाई दी है और लगातार ये शेयर का प्राइस ऊपर गया है। अप डाउन तो हर शेयर में होता है, लेकिन फिर भी काफ़ी खूबसूरत चार्ट पैटर्न दिखाई दे रहा है और इसने अपने निवेशकों को 21 सालों में 27,318.35% का रिटर्न दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 27,318.35% का रिटर्न। जिसने भी 1 जनवरी 1999 में 11 रुपये 88 पैसे से ये शेयर लिया होगा, उसके आज एक शेयर की कीमत 3258.80 रुपये आज की डेट में चल रही है। तो ये तो हो गया चार्ट पैटर्न कैसे हम देखते हैं। इससे भी एक आइडिया लग जाता है कि शेयर का परफॉर्मेंस लॉन्ग टर्म में कैसा रहा है। काफ़ी शेयर्स आपको ऐसे भी मिलेंगे जिसमें काफ़ी अप मूवमेंट होता है। ऐसे ऊपर जाते हैं, फिर नीचे जाते हैं, फिर ऊपर जाते हैं, फिर नीचे जाते हैं, फिर ऊपर जाते हैं। तो इस तरीके का काफ़ी वोलेटिलिटी रहती है शेयर्स में। लेकिन जो शेयर्स का चार्ट पैटर्न ऊपर से नीचे इस तरह से होता है, उसका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा होता है, तभी ऐसा चार्ट पैटर्न दिखाई देता है। थोड़ा और नीचे चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है पर डे का ओपन और हाई और लो का रेट यहाँ दिया रहता है। ओपन हुआ 32 रुपये 90 पैसे,
हाई गया 33 रुपये 7 पैसे 90 पैसे और लो गया 3250। यहाँ पे हम मार्केट कैपिटलाइजेशन देख सकते हैं। कंपनी का वैल्यूएशन कितना है, मालियत कितनी है, 3,12,000 करोड़ रुपए का मार्केट कैप है इस कंपनी का। कंपनी का पी रेशियो 95.95 है एंड डिविडेंड यील्ड 0.56 है। ये एक तरीके का बोनस होता है जो कंपनियां अपने निवेशकों को देती हैं। अब इसके फंडामेंटल को समझने के लिए मैं आपको अगली वेबसाइट screener.com पे लेकर चलता हूँ और स्क्रीनर के माध्यम से मैं इसका फंडामेंटल एनालिसिस कैसे किया जाता है वो आपको बताऊँगा। तो ये हम आगे स्क्रीनर की साइट पे यहाँ पे शेयर का नाम टाइप करेंगे, एशियन पेंट। अब देखिए दोस्तों, एशियन पेंट के बारे में यहाँ पे डिटेल में दिया गया है, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। सेटअप इन 1942 में ये कंपनी काम कर रही है और ये पेंट बनाने वाली कंपनी है। पेंट बनाने के साथ साथ ये वार्निश और एनेमल्स, सरफेसिंग प्रिपरेशन, ऑर्गेनिक कंपोजिसाइट और थिनर, इस तरह की बहुत सी चीज़ें जो पेंट में यूज होती हैं वो बनाती है। एंड कंट्री हैज़ 26 पेंट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ इन द वर्ल्ड, सर्विंग कंज्यूमर इन ओवर 60 कंट्रीज़। 60 देशों में इसके कस्टमर हैं और 26 पेंट बनाने वाली मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ हैं, फैक्ट्रीज़ हैं। Besides Asian Paints, the group operate around the world through its various brands: Asian Paint, Berger, एप्को कोटिंग। इस तरीके से बहुत से इसके जो है और ब्रांड हैं जो मार्केट में काफ़ी फेमस हैं। रेवेन्यू इसका कितना कहाँ से आता है देख लेते हैं। रेवेन्यू डेकोरेटिव कोटिंग से 83.70%, इंडस्ट्रियल कोटिंग से 2.40%, इंटरनेशनल ऑपरेशन के 11.60% और होम इम्प्रूवमेंट बिजनेस से 2.30%। लीडरशिप, थर्ड लार्जेस्ट पेंट कंपनी इन एशिया, थर्ड लार्जेस्ट पेंट कंपनी इन एशिया, लार्जेस्ट कोटिंग कंपनी इन द वर्ल्ड, और वर्ल्ड में लार्जेस्ट कोटिंग कंपनी है। 50+ ईयर्स ऑफ मार्केट लीडरशिप इन इंडिया, 50 सालों से भी ज़्यादा व्यवसाय करने का अनुभव है। लीडिंग वॉलपेपर मैन्युफैक्चरिंग अंडर द ब्रांड नीलाया। इसके बाद आते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 3,12,449 करोड़ है। करंट मार्केट प्राइस 3258 रुपये है। हाई जो है इसका 3505 से लेकर लो जो है 2260 तक गया है। स्टॉक का पी 96 है, यानी कि पी का मतलब होता है प्राइस टू अर्निंग। 1 रुपया कमाने के लिए आपको 96 रुपये लगाने पड़ रहे हैं, इसका ये मतलब होता है। बुक वैल्यू 130 की है। डिविडेंड 0.55% का ये दे रही है। इसके अलावा ये इसका चार्ट पैटर्न है। अब आपको हम सीधे लिए चलते हैं कंपनी की क्वार्टरली रिजल्ट पे। कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट कंपनियां हर तीसरे महीने पे अपना रिजल्ट जो है वो पेश करती हैं। उसी को देख करके हम कंपनी के परफॉर्मेंस और कंपनी के प्रॉफिट को जज करते हैं। तो सेल्स देखते हैं हम। सितंबर 2021 को इसने 7,096
क्वार्टरली रिजल्ट, कंपनियां हर तीसरे महीने पे अपना क्वार्टरली रिजल्ट पेश करती हैं। इस रिजल्ट के माध्यम से ही हम डिसाइड करते हैं कि कंपनी का वर्क परफॉर्मेंस कैसा है, कंपनी का सेल्स कितना है। तो सबसे पहले हम कंपनी के सेल्स पे ही नज़र डालते हैं। ये कंपनी का सेल्स दिया हुआ है और ये हर तीसरे महीने का सेल्स है। जैसे दिसंबर 2018 में कंपनी का सेल्स 5,263 करोड़ था। 3 महीने बाद मार्च 2019 में 4,952, जून 2019 में 5,105, सितंबर 2019 में 5,051, फिर 5,420, 6,036, 2,923। ये कोरोना की वजह से थोड़ा सा यहाँ पे सेल्स इसकी डाउन हुई थी। सितंबर में 5,350, फिर 6,788, फिर 6,651, 5585, 7096। तो ये इसका सेल्स है जो हम हर तीसरे महीने चेक कर सकते हैं कंपनी का सेल्स क्या है, बिक्री इसकी बढ़ रही है या काफ़ी घट रही है। एक्सपेंस नीचे दिए हुआ है, कंपनी कितना खर्चा हर तीसरे महीने होता है, इसका भी डेटा आप यहाँ से देख सकते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, हर तीसरे महीने कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो भी देख सकते हैं आप। अदर इनकम, इंटरेस्ट, इसके अलावा लास्ट में आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स को भी देख सकते हैं। टैक्स काटने के बाद कंपनी को कितना प्रॉफिट हुआ है, ये हर तीसरे महीने का डेटा दिया हुआ है, यहाँ से आप देख सकते हैं। नेट प्रॉफिट 636 करोड़, फिर 472 हुआ, 655, 823, 764, 462, 218, ये कोरोना की वजह से डाउन हुआ होगा। 830, 1,238, 852, 568, 596। तो इस तरीके से आप हर तीसरे महीने का इसका नेट प्रॉफिट देख सकते हैं। अब अगला है प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस भी हम ईयर बाय ईयर देख सकते हैं। आपको यहाँ पे 2010 से डेटा दिया हुआ है, आप 2010 से इसकी सेल्स चेक कर सकते हैं, एक्सपेंस चेक कर सकते हैं ईयर बाय ईयर, ऑपरेटिंग प्रॉफिट चेक कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नेट प्रॉफिट, तो मैं आपको नेट प्रॉफिट दिखाता हूँ। देखिए 2010 में 836 था, फिर 843 हुआ, फिर 989, फिर 1,114, फिर 1,219, फिर 1,395, 1,745, 1,939, 2,039, 2,156, 2,705, 3,139, 3,255। तो हम अच्छे से देख रहे हैं कि कंपनी का नेट प्रॉफिट ईयर बाय ईयर ग्रोथ कर रहा है। 800 से स्टार्ट हुआ, फिर 900 की रेंज में आया, फिर 1100 की रेंज में, 1200, 1300, 1700, 1900, 2000, 2100, 2700, 3100, 3200। यानी कि कंपनी ईयर बाय ईयर पिछले 10 सालों से हम डेटा देख रहे हैं कि बहुत अच्छी तरीके से प्रॉफिट जनरेट कर रही है। और कंपनी को जब प्रॉफिट होगा तो उनके निवेशकों को भी प्रॉफिट ज़रूर होगा, क्योंकि कंपनी का काम अच्छा है, कंपनी का बिजनेस अच्छा है, कंपनी जो प्रोडक्ट बना रही है उसकी डिमांड ईयर बाय ईयर बढ़ रही है, कंपनी के कस्टमर बढ़ रहे हैं, इसीलिए कंपनी को प्रॉफिट भी हो रहा है। अब चेक करते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में भी आप 2010 से इसका पूरा डिटेल 2021 तक का देख सकते हैं। इसमें भी हमें सबसे ज़रूरी चीज़ें दो हैं वो देखनी चाहिए। एक तो कंपनी का रिजर्व्स क्या है, कितना है, यानी कि उसकी संपत्ति बढ़ रही है या घट रही है, भंडार कितना है। रिजर्व्स का मतलब भंडार, उसके पास उसके प्रोडक्ट का भंडार कितना है। और बोरोइंग मतलब उसके ऊपर कर्जा कितना है। ऐसा तो नहीं कंपनी प्रॉफिट बहुत दिखा रही है लेकिन उसके ऊपर कर्जा है, तो इसलिए हमको कर्जा भी देखना होता है। तो यहाँ से आप कंपनी का जो रिजर्व्स है वो ईयर बाय ईयर चेक कर सकते हैं, और आप कंपनी के ऊपर जो कर्जा है वो भी चेक कर सकते हैं। टोटल एसेट्स, कंपनी की संपत्ति, ये भी आप देख सकते हैं ईयर बाय ईयर बढ़ रही है। 3,785 करोड़, फिर 4,000, फिर 5,000, 6,000, 8,000, 10,000, 12,000, 13,000, 16,000, 20,000, 21,000 करोड़ में ये है। 21,059 करोड़ रुपए का एसेट्स कंपनी के पास है। अब आते हैं कैश फ्लो, यानी कि कंपनी के पास कैश कितना है। तो इसमें हम नीचे केवल डायरेक्ट यहाँ देख लिए
लीजिए कंपनी के पास नेट कैश कितना है, 2,492 करोड़ रुपए इस समय कंपनी के पास नेट कैश है। ईयर बाय ईयर आप चेक कर सकते हैं। अब आते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न पे। कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है, कंपनी में किन किन लोगों ने निवेश कर रखा है और कितनी क्वांटिटी में निवेश कर रखा है, ये हम यहाँ से देख सकते हैं। ईयर बाय ईयर आप इसका डिटेल देख सकते हैं। मैं करंट का आपको बता दूं, प्रमोटर के पास करंट का डिटेल आप यहाँ से देखिए, सितंबर 2021 का प्रमोटर के पास 52.79% का शेयर है। FIS यानी कि फॉरेन इन्वेस्टर जो विदेशी निवेशक हैं उनके पास 20.96% का शेयर है। DIS जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर हैं उनके पास 6.84% का रिटर्न शेयर है और गवर्नमेंट के पास 0.04% का शेयर है। पब्लिक के पास 19.35% का शेयर्स है और अदर्स के पास 0.02% का शेयर है। तो इस तरीके से हम ये शेयर होल्डिंग पैटर्न्स देख रहे हैं और इसमें हमें सबसे खास ध्यान ये देना चाहिए कि प्रमोटर्स के पास कितने प्रतिशत शेयर हैं, क्योंकि कंपनी का जो मालिक होगा उसके पास शेयर्स अगर वो खुद अपने पास कम रखता है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर बेच देता है तो ऐसी कंपनियों में थोड़ा सा डाउट होता है कि बाकी इसका काफ़ी अच्छा शेयर होल्डिंग पैटर्न है। और आप ये भी देख सकते हैं कि निवेशक अपने शेयर्स की संख्या बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं, तो ये बढ़ता घटता रहता है। देखिए FIS 16 थे, फिर 17 हुए, 18, 19, 20, 21, इस तरीके से बढ़ता घटता रहता है। काफ़ी अच्छा है शेयर पैटर्न है इसका। तो ये एक छोटा सा प्रयास था आपको लाइव मोबाइल पे कंपनी का फंडामेंटल कैसे चेक करते हैं, और इन सब चीज़ों पे गौर करके इन सब चीज़ों को चेक करके ही हम एक अच्छी कंपनी को सेलेक्ट कर सकते हैं और एक अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करके लॉन्ग टर्म में हम अच्छा बेनिफिट उठा सकते हैं। आशा है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और शेयर मार्केट में शुरुआत करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में अप स्टॉक का लिंक दिया हुआ है, आप वहां से अपना डीमैट अकाउंट ओपन करके आप भी अपनी इन्वेस्टिंग शुरू कर सकते हैं।